अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व यस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आया नंबर 88 हो गया था, राइट? 89 है अब। हाँ 89 करेक्ट। 89 का कनेक्शन 87 से है। ये जो कसम के मुताल्लिक़ है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ये जिस चीज के मुताल्लिक़ भी कसम खा बैठती या हराम कर लेती हैं, हलाल कर लेती, इसके मुताल्लिक़ भी है। उसके बाद जो आयत आ रही है, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबन वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। हलाल चीजों में से खाओ, पाक चीजें खाओ। आगे देखिए, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अख़ज़्तुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमुन अशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतिमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासता अय्याम ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। कहा जा रहा है, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी। ये जो इन लोगों में बड़ी आदत थी, अभी भी है। मक्के वाले, ये जो अहले मक्का हैं, उन्होंने क्या करती, बात बात पर अरबी लोग वल्ला बिल्ला तल्ला बात बात पर कहती, उसका कोई मतलब नहीं, दे डोंट मीन इट। ऐसे ही उनका तकिया कलाम वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो वो महमिल समझा जाता है। महमिल बोले तो इट हैज नो बेस। उन्होंने जान को होना बोल को नहीं बोलते, वो ऐसे ही उनके आदत सी हो गई है उनको। ऐसे चीजों पर अल्लाह कह रहा है कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम। अल्लाह पकड़ेगा नहीं, युआखिज़ु वो मवाखिज़ा नहीं करेगा, वो पकड़ नहीं करेगा तुम्हारी तुम्हें बिल्लग़वी। लघु बात उर्दू में भी लघुच बोलते हैं, यानी जो महमिल होती है, बेमानी होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही बातें कई बातें कर देती हैं। थोड़े आदमियों को तो बहुत आदत होती है, बोलते रहती, उसमें कई बातें आ जाती, कसम भी खा बैठती, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे चीजों पर अल्लाह कह रहा है कि इस पर पकड़ नहीं होगी। तुम जो जानबूझ कर रहे, तुम्हारे दिल में उसका ख्याल रख के कसम खा रही बोल को जो खाती है, उसी पर पकड़ होती है। और उसका अगर कफारा अदा करना, गलत कसम अगर खा बैठे, उसे पूरा नहीं करना है, उसे तोड़ देना है और उसका कफारा अदा करना है। इससे पहले भी ये मौजू आ चुका है। कहाँ आया ये? पिछले की सूरतों में आ चुका है ये। फिर भी अल्लाह यहाँ बता रहा है, फी अईमानिकुम, तुम्हारे। ईमान किसे बोलते हैं? उर्दू में पैमान बोलते हैं। उर्दू में एक वर्ड यूज होता है, क्या यूज होता है उर्दू में? अहदो पैमान बोल को यूज होता है। नहीं, आहद के साथ पैमान यूज करते हैं हमें। आहद बोले तो ये जो ट्रीटी करती, वादा करती वो। और पैमान ना, पैमान क्या होता है? ईमान, वादा करना, कसम खाना। कसम भी है, यहाँ कसम के ही मतलब में आ रहा है। लघु के फी अयमानिकुम, तुम्हारी खस्मों में। ईमान यमीन की जमा, यमीन बोले तो खसम, अयमान उसकी जमा।
तुम्हारी खस्मों में, वलाकिन और लाकिन, युआखिजुकुम वो मुआखिजा करेगा, किस पर करेगा, बीमा उस पर जो, अखत्तुमुल ईमान, ये बाबे तफील में आ रहा है, अखत्ता, मजबूत अखत किसे बोल, जी मजबूत है। मजबूत है। अब ये अखत किसे बोलती बोला, अखदे निकाह बोलती नहीं, हाँ जी, निकाह की हाँ ये गारंटी, घंटी हाँ नाट गारंटी बोलती। को बोलते, नॉट हाँ, ट्रीटी, कॉम्पैक्ट, क्या ये पैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, ये सब अखद, जिस पर साइन किया जाता है, जिसको मुस्तहकम किया जाता है, लड़की लड़का दोनों साइन करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लाम। अब यहाँ भी जो भी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट्स करती, जो भी ट्रीटीज करती, या तुम्हें जो मजबूत कसम खाती, ईमान बोले तो यमीन की जमा, इससे पहले आ गया, मजबूत गिराह बांधी हुई चीजों पर तुमसे अल्लाह मवाखिजा जरूर करेगा। तुमने जो कसमें जानबूझकर खाती और जो उसे साइन करके या गवाही रख के या किसी को गवाह रख के जो मजबूत कर देती ना, उस पर जरूर पकड़ होती है। तो उसे क्या करना, अगर वो गलत रहा, उसे निकालना चाहे, उसे तोड़ना चाहे, तो उसका कफ्फारा है। क्या कफ्फारा है, अल्लाह बयान कर रहा है, फकफ्फारतहू, हू जमीर पे ये डाला है अल्लाह ने, इस पर क्या है, दरमियानी मद आई है, जोर दिया जा रहा है कि उसको तोड़ देना है। और उसका कफारा क्या है, उसका इतआमू, खाना खिलाना, इतआमू तो आम से, उर्दू वर्ड ये भी उर्दू में आता है, खाना खिलाना, कितने लोगों को, अशरा 10 लोगों को, मसाकीन को, जो गरीब लोग होती हैं उनको, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। कैसा खाना खिलाना, बिरयानी जो बना को खिलाना, वो मिठे वगैरह बहुत आला तरीके का नहीं, क्या बोल रहा है, औसती, एवरेज, औसत, वसत से है, दरमियानी, एवरेज खाना जो तुम रोजमर्रा अपने लोगों को खिलाती, अपने घर वालों को खिलाती। माँ तुतइमुना, जो तुम खिलाते हो, तुतइमु जो तुम खिलाते हो, अहलीकुम तुम्हारे अपने घर घर में वालों को जो खिलाती, रोजमर्रा जो खिलाती ना, वो खाना खिलाना है 10 मिस्किनों को। या दूसरा काम क्या कर सकती, ओ किस्वतुहुम, या उनको कपड़े पहना सकते हो, उनको कपड़े दे देना, कपड़े दिला देना। आओ या तहरीरु रखबतीन, तहरीर बोले तो आजाद करना, हर, आजादी। एक लश्कर का भी है, नहीं लश्कर का नाम भी है, क्या है लश्कर का नाम, लश्कर हुर्र है या कुछ है ना, आजाद लश्कर। तहरीर बोले तो आजाद, रखबा बोले तो क्या, गर्दन, गर्दन आजाद करना, यानी गुलाम आजाद करना, या ये गुलाम आजाद करना। अब तो ये अप्लाई नहीं होता, गुलाम आजाद करने का तो अप्लाई नहीं होता। अब क्या हो सकता है, जो इनोसेंट प्रिजनर्स है नहीं, उनके वास्ते जो भी काम कर रही, उनकी हमें सपोर्ट कर सकती, उनको पैसे भेज सकती, उनको सपोर्ट कर सकती। अगर ऐसा मौका आ गया, कोई इसकी कसम कफारा किसी का अदा करना है, तो ये काम कर सकती, या 10 मिस्किनों को खाना खिला सकती, या कपड़े पहना सकती। ये 3 चॉइसेस दे रहा है अल्लाह, जो करना है अगर कसम तोड़ दिए तो। और रोजा भी रखती ना, कुफारा देना। हाँ उस आगे आ रहा है, देखो, फमन तो जो कोई लम एजिद ना पाए, तो उन्हें क्या करना, फसियामू सलासती अय्याम, तो उन्हें 3 रोजे रखना। ये तीनों में से कुछ भी नहीं कर सका, 10 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता, कपड़े नहीं पहना सकता उनको, या और एक है ना क्या, ये गुलाम आजाद नहीं कर सकता, गुलाम ये आजाद। 3 भी नहीं कर सकता, तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकता, तो खुद ही रोजे रखना, 3 दिन के लगातार रोजे रखना। ज़ालिका कफ़ारा, ये कफ़ारा है, ऐमानिकुम तुम्हारी कसमों का, इज़ा हलफ्तुम जब तुम कसम खाओ, वाफजू तो इसकी हिफाजत करो, यानी कसम ऐसे आर्बिट्ररीली कसम उठे बैठे खाते रहती ना, वैसा नहीं करना, आर्बिट्ररीली नहीं करना। जब तुम कसम खाओ तो उसकी हिफाजत करना। उसकी हिफाजत का मतलब क्या, अगर बराबर नहीं, उसे अदा करना पूरा है, करना, अदा करना। पूरा करना, हाँ उसे अदा करना है, उसका पूरा करना। अगर नहीं वो पूरा करने नहीं हो सकता, तो उसे तोड़ को उसका कफ्फारा अदा करना। ये कफ्फारे में ये 3 चीजें आ रही,
लास्ट एक ऑप्शन दे डालिया, क्या भी नहीं कर सकते तो तुम्हें 3 रोजे रखो अगर को, तो इतना है ये। तो रखना, अगर हमें कसम खा रही, कोई वादा कर रही, तो उसे जानबूझकर सोच समझ कर करना। दिल में उसका इरादा है क्या, वो करना जरूरी है क्या, नहीं ऐसे ही उठे बैठे खा रही, ये पसंद नहीं है अल्लाह को। जो भी तुम कसम खाती वह फजू, हिफाजत करो उसकी, यानी उसकी पासदारी करो, ऐमानकुम, अपनी कसमों की। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, इसी तरह अल्लाह, युबय्यनु बाबे तफील से आ रहा है अगेन, बय्यना युबय्यनु तबीन, खोल खोल के वजाहत के साथ, कुछ भी शक व शुबा नहीं रहना, वैसा बयान कर रहा है अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, आयात ही, अपनी आयात को, अपने ये जो भी आयात हैं, दलाइल हैं, इन चीजों को बहुत वजाहत के साथ बयान कर रहा है अल्लाह, इसलिए लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, शुक्र अदा करो। अब इसमें शुक्र की क्या बात है, अगर क्या भी उल्टा सीधा काम कर बैठे तो उसका कफारा दे रहा है अल्लाह, उसके ऊपर मसोसते रह जाना, हाय ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहिए था। अब ये क्या है, शैतान का काम है, इब्लिस का काम क्या, मायूस हो जाना, मायूसी में बैठ जाना। अब उसे आदमी का कुछ भी नहीं होता, इस्तगफार करे तो अल्लाह गुनाह माफ करता है, नमाजें हैं, तौबा है, और क्या है, कफारा देना है, लोगों को खैरात करना है, सदका करना है, इसमें सब भी कफारा होता है, अल्लाह हमें माफ करता है। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं करे, चुप के बैठ गए, मायूस होकर बैठ गए, ये शैतान की यही है। तो अल्लाह इतने सभी चॉइसेस बता रहे थे, कुछ भी करो, लेकिन जो करना है, जब कसम खाना है, देख समझ कर उसकी हिफाजत करके करो। बाई चांस ऐसा गलत हो गया तो ये सारी चीजें हैं जिसकी तुम कर सकते हो, जिसका इजाला तुम कर सकते हो। कहा जा रहा है कि तुम लोग जो महमिल किस्म की खाते हैं, कसमें खाते हो, महमिल बोला तो बेकार की, लघु लघु जो बयान हुआ ना, उसे उर्दू में महमिल बोलते हैं। एक मानी खिस होता है, एक महमिल होता है बेमानी, मीनिंगलेस, बेसलेस, उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता। यानी महमिल किस्म के ये जो तुम खस्में खाती, ईमान बांधती, पैमान बांधती, आयदो पैमान, उस पर अल्लाह मवाखिजा नहीं करता। मगर वो खस्में तुम जानबूझकर जो खाते हो, उस पर वो जरूर तुमसे हिसाब किताब लेगा, मवाखिजा करेगा। अगर ऐसी खस्में तोड़ दें तो कफारा क्या अदा करना, 10 मिस्किनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना, जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या कपड़े पहनाओ, उनको कपड़े दे देना, या गुलाम आजाद कर दो। और जो इतनी चीजों की भी इस्तेताअत नहीं रखता, ये भी नहीं कर सकता, ये 3 चीजें भी, तो वो 3 दिन के रोजे रखे, ये तुम्हारी कसमों का कफारा है। जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो तो तब कफारा अदा करना है। और फिर मजीद बयान कर रहा है अल्लाह के, अपनी कसमों की हिफाजत करो, ऐसा नहीं कि आज खाए अब तोड़े, अब खाए अब तोड़े, ऐसा नहीं करना, कफारा अदा करना ये आसान बात नहीं कर लेना। जब तुम कुछ कसम खाती, अहदो पैमान बांधती, तो सोच समझ कर करो और उसकी हिफाजत करो। इससे पहले भी कई जगह आया है, सूरह माइदा में ही आया है कि अपने अहदो पैमान की हिफाजत करो, उसको पूरा करो। क्या वर्ड आया था, वफ़ा युफ़ी, ये वर्ड आया था ना, तुम्हारे कसमों को, तुम्हारे अहदों को पूरा करो, हिफाजत करो, तोड़ो नहीं। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वजाहत के साथ बयान करता है, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शयातीनी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये भी इससे पहले आ चुका है, सूरह बकरा में भी आ चुका है और माइदा में भी आ चुका है। ये जो अज़लाम की बात करें ना, अज़लाम, ये जो तीर फेंक कर जो डिसाइड करते हैं कोई काम करना, तो इन्हों ये क्या हम क्या करती, नमाज़े इस्तिखारा पढ़ती, नहीं इस्तिखारा की दुआ पढ़ती, 2 रकात उससे पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती, फिर इस्तिखारा की दुआ करती, फिर अल्लाह से मशाविरत करती, अल्लाह की मदद मांगती, फिर हमें कोई काम करती। दुनियावी असबाब पूरे इख्तियार करना वो जरूरी है,
اگر کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو لڑکی کے متعلق پورا دیکھنا، انہیں ایماندار ہے کیا، گھریلو ماحول کیسا ہے، انہیں گھر میں آنے کے بعد بچوں کی تربیت، اس کی نسل، وہ سب کیسا، افزائش نسل کیسی ہوتی ہے، اس کی تربیت کیسی ہوتی ہے، یہ سب دیکھنا. دوسرے چیزیں دیکھتی، بہت چیزیں پال دیکھتی. دیکھتی نا آپ میں غیر خم، ہاں وہ ان کا غلط ہے. وہ کیا وہ دیکھتی ہیں غیر خم، ویسا دیکھتے. ہاں ہاں ہمارے میں کیا دیکھنا ہے، ایمان ہے کیا، گھریلو ماحول اچھا ہے کیا، نماز روزے کی پابندی ہے کیا، احکامات الہیہ کی پابندی ہے کیا، یہ دیکھنا ہے. ہمیں دیکھتے سو پیسہ، ٹکا، خوبصورتی، عہدے، ان کی شان شوکت، ہاں، یہ دیکھتی اس کے بعد سر پکڑ کر روتے. نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. صحیح. اللہ کے احکامات کے تحت گئے تو بہت سکون کی، چین کی، آگے بھی ہماری نسل کی بھی بہت اچھی تربیت ہوتی ہے. ہماری نسل در نسل ہمارے واسطے کام آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کب پوری ہوئی؟ 2000 سال کے بعد پوری. کتنے ہزار سال کے بعد پوری ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ جب دیواریں اٹھا رہے تھے مکے کی، کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو اللہ سے دعا کیا مانگتے انہوں؟ میری نسل میں اٹھا، میری نسل میں کسی نبی کو اٹھا کر کو جو دعا مانگتی، وہ دعا ہے کیا ہے؟ وہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کے ساتھ ہی ہے میری نسل میں اٹھا اللہ. آگے پیغمبرہ میری نسل میں اٹھا، تو آئے آپ کی ہی نسل میں آئے، پورے آپ کی ہی نسل میں ہے. اس کے بعد یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ بھی آپ کی ہی شاخ ہے، لیکن دوسری ہے. ایک بنو اسرائیل ہے اور ایک بنو اسماعیل ہے. بنو اسماعیل میں آئے تو یہ کب پوری ہوئی؟ کب کی پوری ہوئی؟ بہت دیر سے پوری ہوئی، ہزاروں سال کے بعد پوری ہوئی. موسیٰ علیہ السلام آئے، اتنے پیغمبر آئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 600 سال کے بعد آئے، 610 سال کے بعد نبوت ملی. تو ہم بھی دعا مانگیں گے، ہماری نسل کی بھی ہم دیکھیں گے کہ کوئی اچھا ولی صفت آدمی پیدا ہو جائے، برگزیدہ بندے آ جائیں، اللہ کے قربت رکھنے والے، اللہ کے اقرب بندے آ جائیں، ہماری نسل میں آ جائے، ہمارے بچوں کی نسل میں آ جائے، جو تا قیامت چلتی ہے. اللہ ایمان پر رکھے، دائی دین، حافظ قرآن، عالم دین بنائے، دونوں جہاں کے علم سے نوازے، دونوں جہاں کے علم کی بھی ہم دعا کرنا ہے. تو یہ دیکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر. اب جو بات آئی ہے وہ خمر کسے بولتی؟ نشہ شراب، کرتے ہیں نا، شراب. شراب. انما الخمر، شراب پینا، والمیسر، جوا کھیلنا، جوا گیملنگ، والانصاب، اور وہ بت جو وہ کچھ کرتے تھے، وہ بتوں کو بھی رکھے، والازلام، اور پان سے بولے تو وہ جو تیروں سے، اور جو ان کے وہ کیا ہوتے تھے کوائنس وغیرہ. پان سے کسے بولتے؟ کوائنس کو بھی بولتی نہیں. رجسن، ناپاک ہے یہ، من عمل الشیطان، یہ کیا ہے؟ شیطان کا عمل ہے، اور ناپاک ہے یہ چیزیں. فجتنبوہ، وہ ضمیر یہ سب چیزوں کی طرف کیا بول رہا ہے؟ خمر، میسر، انصاب، ازلام، یہ سارے چیزوں کو ملا کر یہ ہو ضمیر آئی ہے. فجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اجتنبو، فجتنبو، ہاں ان سے بچو، یہ سب چیزوں سے بچو، دور رہو، پرہیز کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح دے دے اللہ، تم فلاح پاؤ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے، بتاں کے آستانے پو جو جا کر تم ماتھا ٹیکتے ہو، اور ان کے سامنے سلاٹر بھی کرتی نا نسوب کو، سلاٹر کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک چبوترے کے جیسا بنا کو رکھے رہتے ہیں. اس سے پہلے آیا نا، پڑھے نا ہم، ایک پتھر، ایک سل رکھے رہتی ہیں، جس پر یہ لوگ نذرانے بھی رکھتی ہیں، اور یہ جو جانور قربان کرنا ہے اسی پر قربان کرتی. تو یہ جوا اور یہ آستانے اور یہ پانسے، یہ سب گندے شیاطینی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو. انہوں کئی نے کئی کو کراتا ہے اللہ، وہ بھی اللہ بیان کر رہا ہے آگے. ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ. آستانے اور 500 کیا پہلے بھی ذکر آ گیا ہے. کس میں آیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ہی پہلے آیا ہے. 12 دے رہا ہے، 12 آیت نمبر 12. جوے کا کیا ہے؟ وہ بھی ایک قسم ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ عربی زبان میں ازلام
फालगिरी को कहते हैं। अजलाम वो जो तोते उड़ाते या कबूतर उड़ाते, राइट गया तो काम करना, लेफ्ट गया तो नहीं काम करना, चुपके बैठ जाना। और खुरानदाजी वो पांच से वो जो काइन डालती हैं, हम आप भी करते हैं ना, आज भी करते हैं, टॉस टॉस करते ना, वो उसकी सूरत को कहते हैं। किसमें? अरबी जबान में ये जो है ये पांच से और ये अजलाम ये सब क्या है? फालगिरी, टॉस जो करती हैं और जो ये कबूतरा उड़ाती, ये सभी इसको कहते हैं, जो मुशरिकाना अकायद है और वहम से आलूदा है, यानी उनके वहम पर चलता ही है, कोई उसमें ठोस हकीकत नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। और मैसर क्या है? उन खेलों और उन कामों को बोलते हैं जिनमें इत्तेफाकी उमूर की कमाई हो जाती है और किस्मत आजमाई होती है और तकसीम अमवाल व अशिया का जरिया बनाया जाता है। इससे पहले भी हम एक इंसिडेंट ऐसा करते हैं, इन्हों ये जो शराबी लोग होते हैं, इन्हों कई हरकतें कर बैठते। क्या करते हैं? इधर उधर गप शप करते हुए, आवारागर्दी करते हुए, किसी का ऊंट चल रहा हो तो उसको पकड़कर ला लेते। एक 5-6 आवारा शराबी लोग, शराब में मखमूर, ये लोग लेकर आ जाते, उसको जुबा भी कर देते और उसका ये इस्लाम के जरिए यानी तीरों के जरिए उसका हिसाब किताब करते। अब 6 ही तो 6 करना ना, 6 हिस्से करना ना, वो मसावत पर नहीं करते थे, इक्वल नहीं करते थे, कर देते बाद में जिसका जिसके हिस्से में आया वो जो नाम लिखा जाता था तीरों के जरिए, वो जो रख देते थे उस पर लिख कर रख देते थे, उन्हें उठाया तो उसका आता है वैसा। किसी का कम हो सकता था, किसी का ज्यादा हो सकता था, मसावत भी नहीं रहते थे। और बाद में अगर उसको मालूम हो गया, मालिक ऊंट को मालूम हो गया, उन्हें रोता चिल्लाता आया तो उसे मुंह मांगी कीमत भी दे देते थे। ये ऐसी शरारतें होती थी इन लोगों की। ये है जो ये लोग डिवाइड करते थे। कैसा डिवाइड करते थे? अमवाल को जो भी आता था, किस्मत आजमाई नहीं। अब ये लॉटरी भी क्या है? किस्मत आजमाई है। नहीं, लॉटरी हराम है। क्यों? सबके पास से जो कलेक्ट होता है पैसा, वो किसी एक के जेब में आ जाता है। आप सबकी आह लगती है नहीं उसे, वो हलाल नहीं है, वो लॉटरी हलाल नहीं है इस्लाम में। अब आजकल चल रहा है नहीं मालूम नहीं मुझे। एक 40 साल पहले तो बहुत चला ये, सब खरीदते थे लॉटरी और सब बराबर देखा करते थे। और लॉटरी बेचने वाले भी हुआ करते थे, ऑफिसर के पास हुआ करते थे, दुकानों के पास बैठा करते थे लॉटरी वाले। अब भी हैं क्या? मुझे पता नहीं, आजकल मुझे नहीं नजर आते ये लॉटरी वाले, अभी शायद। केरला में ही, हाँ, शायद कम हो केरला गया है, में। पहले क्या होता नहीं हाँ है। नहीं, समझे बैन हो गए शायद, यहाँ हाँ बैन क्या? कर दे। हाँ, हाँ, रहेंगे बैन रहेंगे। कर दे। अच्छा नहीं है इस्लाम में, तो नहीं, इस्लाम में शुरू से बैन। किसी का पैसा ले को एक आदमी किस्मत आजमाई में आ जाना, उसके नाम लॉटरी लग जाना, ये हराम है। ये किस्मत आजमाई है। और तकसीम अमवाल भी कैसा, उसका जरिया भी अलग, वो भी किस्मत, किसके नाम आ गया उसे, वो कुछ लिखकर लॉटरी वो चिट वगैरह डाल देते थे होंगे, कौन उठाया, उसे कितना आया, 1/4 आया, 1/3 आया, नहीं कुछ छोटा हिस्सा आया, वैसा। इसमें भी कोई मसावत नहीं होती थी। इस आयत में कितनी चीजें कतई तौर पर चंद चीजें बयान की गई हैं। ये क्या है? शराब का है। नहीं, पहला क्या आया? खुमर, शराब, खुमार जिससे आता है ना, खुमारबाजी, शराबबाजी। तीसरा, हाँ, दूसरा क्या है? खुमारबाजी है, पहला जुआ शराब है, उसके बाद हाँ जुआ तीसरा क्या है? वो मकामात जो खुदा के सिवा, हाँ जुआ भी आ रहा है, उसके बाद 2 मकामात आ रहे हैं नहीं, जो खुदा के सिवा किसी दूसरे की इबादत करने या खुदा के सिवा किसी और के नाम पर कुर्बानी या नजराने चढ़ाने के लिए मखसूस की जाती थी, और वहां जाकर इन्हों सारे चीजें करते थे। चौथा क्या है? 5 से वो अजलन एरो का हाँ, भी है ना? आरो का बाद में आ रहा है, देखो मौखज हाँ, जरूर कर। हाँ, तीनों चीजों की जरूरत तशरी पहले ये सब हो गया है। ये आयरोस का भी है। अजलम यहाँ यह है, देखिए अंसाब किसे बोलती हैं? अंसाब वो चीजें जो बुत के सामने चबूतरा होता है ना, वहां जो नजराने चढ़ाती हैं वो। और अजलम क्या? वो जो 5 से होती हैं वो। ये सभी रिच सुन बोल रहा है। यहाँ शायद तीरों का जिक्र यहाँ नहीं आया। देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र
खमरू बोले तो खुमरबाजी, वल मैसिरी, इनमल खमरू शराब, मैसिर जुआ, मैसिर जुआ, और अंसाब वो जो बुत के सामने चबूतरा बुत होता है वो, प्रसिद्ध और अजलाम क्या, वो पान से। कौन से इतना ही जिक्र हुआ है यहाँ पर। हाँ? रिजसुन, रिजस बोले तो खराब, नापाक है। नापाक, नजस, नापाक चीजें हैं ये। और ये क्या है, अमली शयातीन है। तो फज्तनिबू, इससे शैतान का बचो, काम। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम फलाह चाहते हो तो इससे बचो, वरना क्या होता है, आगे की आयत में आ रहा है, क्या क्या होता है शराब में, क्या होता है, इंसान क्या क्या कर बैठता है। इन्नमा युरीदु शैतानु, शैतान क्या चाहता है, कई को शराब में तुम्हें मुनहमिक कर डालता है। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िउ बैनकुमुल अदावता वल बग़दा, तुम्हारे में अदावत, दुश्मनी डालने और बॉक्स डालने के लिए। किसमें डालता है, फिल खमरी वल मैसिरी, वो यसुद्दुकुम अन जिक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, सारी नमाज चीजें, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। फहल रोकते। अंतुम मुंतहून, आखिर में क्या जबरदस्त वर्ड है, देखिए, फहल, तो क्या, हल क्या, अंतुम तुम नहीं, तुम नहीं, हल क्या, क्या तुम मुंतहून बचते नहीं क्या, नहा, नहा बोले तो बचना, बुरी चीज से बचना, नहीं अनिल मुनकर है, क्या तुम बचते नहीं, विल यू स्टॉप नाउ। अब ये क्वेश्चन कर रहा है अल्लाह, जबरदस्त ये है, इसमें ताकीद है, आप खत्म करोगे कि नहीं, अब बस करोगे कि नहीं। इससे पहले बड़े ठंडे ठंडे आए, क्योंकि इन लोगों में शराब का बहुत रिवाज था, हर कोई शराब पीता था, किसने नहीं पिया था। चंद एक का जिक्र आता है, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आती, हजरत उस्मान गनी भी आती, चंद एक का ही जिक्र आता है, हजरत अली का भी नहीं आता। हजरत अली भी कई बार पी गए, और काफिरून का जब आयत उन्होंने तिलावत कर रहे थे तो कोई गलती भी हो गई, तो तब भी एक वईद आई है। तो सब लोग, ये बहुत आम रिवाज था इनके पास, खुमारबाजी, जुआ, शराब, दौरे जाहिलियत के आम मशगूलियात। तो इसके वास्ते तदरीजन ला या अल्लाह एकदम ये नहीं कर दिया, पहले तो ठंडा ठंडा हुक्म आया कि ये अच्छा नहीं है, ये शराब जुआ ये दो चीजें भी अच्छी नहीं है तुम्हारे वास्ते, इसमें तुम्हारे लिए नफा कम है और नुकसान नुकसान है। बहुत ज्यादा है। नफीहिमा, ये बहुत कम है, और इसका नुकसान जरर बहुत ज्यादा है, ये कह के छोड़ दिया। उसके बाद कहा कि सला, नमाज के करीब भी मत आना जब तुम शराब के शराब पे नशे में हो। उसके बाद भी कई ठंडे ठंडे अहकामात ही आए, ऐसा खतन लाजमी मैंडेटरी रूल नहीं आया। अब आ गया फहल अंतुम मुंतहुन, आप खत्म करते हो, बस करते हो कि नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ, ये आने के बाद फरोख्त, खरीदना, फरोख्त करना, या उसे रखना, या उसे किसी भी तरह इस्तेमाल करना, हर चीज बैन हो गई। शराब की नदियां बह गई मदीने में, मदीने की गलियां शराब की नदियां बन गई थी। इन्नमा, इसके सिवा नहीं, यानी सिर्फ, युरीदु शैतानो, अरादा युरीदु, इरादा करना, चाहना, शैतान चाहता है, आई युक्यो के, युक्या के, वो बना दे, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, अदावत और दुश्मनी, बग़्ज़ का जरिया बना दे। फी किसमें, फिल खमरी शराब में, वल मैसरी और जुए में। और भी क्या हो सकता है, वो यसुद्दकुम, और रोक दे तुम्हें, तुम्हें रोके, अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह की याद कहाँ आती है, शराबी को कहाँ से आती है, उसका अपना होश नहीं रहता, उसके घर वालों का ख्याल नहीं रहता, उसे अल्लाह की याद से तो बिल्कुल बेबरा ही हो जाता होगा वो, महरूम हो जाता। कुछ भी आता नहीं, हाँ मालूम ही नहीं होता उसे। अल्लाह के जिक्र से भी रोक दे, वानिस सला, नमाज का तो ख्याल भी नहीं आता होगा शराबी को। फहल अंतुम मुंतहिमून, मुंतहून, क्या तुम बाज आओगे, अब तो भी बाज आओगे तुम। अब यहाँ कहा जा रहा है कि शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और बग़्ज़ डाल दे, और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से गाफिल कर दे, रोक दे। फिर क्या तुम अब इन चीजों से बाज आओगे कि नहीं, स्टॉप करोगे कि नहीं। अब ये अदावत बख्श कैसा हो सकता है, बयान हो रहा है ये तफसील के साथ रिवायतों में,
कि ये लोग एक जुए में क्या होता है, दो आदमी खेलते रहते हैं, एक आदमी जीतता जाता है जीतता जाता है जीतता जाता है, उसकी मेहनत कुछ भी नहीं, खेल है उसके वास्ते। अब दूसरा आदमी हारता जाता है, पैसे भी हार गया, वो चीज भी हार गया, सब चीजें जो भी लाया घर से उठा के लाया, बेबी के जेवर लाया या घर की चीजें लाया, सब हार गया, जुए में हार गया। अब उसे कभी ना कभी ख्याल आ जाता है बैठे बैठे कि ये जो मैं हार रहा हूँ और वो जो जीत रहा है, उसकी कोई अपनी हुनर नहीं है, हुनरबाजी कोई नहीं है और कोई मेहनत नहीं लग रही है उसकी। बैठा है, खेल रहा है, उसका मशगला है और उसमें जीतता जा रहा है, उसका घर भरता जा रहा है, ये अपना घर खाली होता जा रहा है। ये क्या किस्म का है ये? किस खेल में मैं आ गया हूँ, कैसी बुरी आदत में मैं पड़ गया हूँ। अब उसको एहसास हो जाता है जब वो ज्यादा हारता जाता है, सब कुछ हार जाता है, तो क्या होता है, अदावत आ जाती है, दुश्मनी आ जाती है, बहुत आ जाती, कई कत्ल हो जाती। ये जुआड़ियां क्या करती, सर फोड़ देती, हाथा पाँव तोड़ देती, क्या क्या चलता है इनके दरमियान में, इनको होश नहीं रहता, गिरते रहती, नाले में गिर को पड़े रहती, कहीं गंदी जगह गिरे रहती। इनका ये जो पीछे सेरिब्रम पार्ट है ना, वो इफेक्ट हो जाता है, जो बैलेंस मेंटेन करता है। हमारे दिमाग में कैसा रखा है अल्लाह, बैलेंस मेंटेन करने का, चलने में तवाज़ुन रखने का, ये सब जो रखा है ना, ये डैमेज हो जाता है, ये हो जाता है, जाया हो जाता है वो वक्तिया तौर पर, जब तक उसका खुमार है तो उन्हें बराबर चल नहीं सकता, इधर उधर ढलकता है, उसको छिए बोले तो गिर जाता है, उसे बैलेंस ही नहीं रहता। तो ये अल्लाह बता रहा है कि ये लोग ऐसे शैतानी हरकतों में आकर बॉक्स अदावत में आ जाती है। पहले तो क्या होता है, अपना घर खाली कर लेती, एक जीतता है एक हारता है, खाली हो जाता है, एक का घर खाली हो जाता है, एक का घर भर जाता है, कभी उसका भी खाली हो जाता है और एक कौन तो भी रहता है जीतने वाला। तो ये हमेशा क्या होता है, बॉक्स और अदावत का ही बाइस होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो जो खेलते वक्त उनको होश और हवास भी नहीं रहता, एक तो शराब का खुमार रहता है, दूसरा ये खेल का मशगला रहता है, ये भूत सवार रहता है उनके ऊपर, तो अल्लाह की याद भी नहीं आती, नमाज का टाइम भी मालूम नहीं रहता, सुने भी नहीं आती अज़ान, तो इनको क्या होता है, अल्लाह की याद से भी ये रोक देता है। तो ऐसी चीजें जो हैं, अल्लाह कह रहा है कि क्या तुम अब रुकते हो कि नहीं, इससे बाज आते हो कि नहीं, अब ये फाइनल है, फाइनल इसमें इसमें मर्डर्स भी हो जाती ना शमसी, मालूम हुआ? मर्डर्स, मर्डर्स, हाँ मर्डर्स हो जाते या अल्कोहलिक्स जो हैं उनमें बहुत ज्यादा हैं। मर्डर्स है, हाँ मर्डर्स भी वो हो नशे जाती हैं, में। हाँ सर फोड़ देती, गिरा देती, कहीं गिरा देती, क्या क्या की करती है ना, बहुत गलत काम होती। और ये जो होती ना, न्यू ईयर्स डे होता है ना, तब भी बहुत चीजें होती हैं, सब शराब पी के रहती हैं इन लोग, ये लोग। ये एक अच्छी बात क्या है बोले तो, ये जो क्या है, ड्रंकन ड्राइव है ना, ड्रंकन ड्राइव, ये जो आकर हाँ चेक वो, करते हैं, हाँ मुसलमानों को चेक प्रिवेंशन। करते हैं, बड़ी खुशी होती है। मुसलमानों को, दाढ़ी वालों अल्हम्दुलिल्लाह। को, टोपी वालों को नहीं चेक करते हो ना, उनको अच्छा हम्म। मालूम है, नहीं पीते कर, हाँ उन हाँ। लोगों को चेक करती। कई आदमियां पकड़े जाते रहती हम्म। हैं, कोरोना पकड़े जाते रहती। और ये न्यू ईयर्स में हाँ कितनी मर्डर्स होती ना, ये जो ब्रिगेड बहुत रोड होते। में, ये जो कमर्शियल स्ट्रीट में, हम्म। कमर्शियल स्ट्रीट में नहीं, हाँ ब्रिगेड में होता है ये ज्यादातर, हाँ, ये रातों इन्फ्लुएंस रात। अल्कोहल का रहा तो बहुत ज्यादा, हम्म, वो सब चीजें गलत काम और मर्डर्स दोनों। मर्डर्स बहुत होती है, और क्या हम्म। क्या की होती है, जिना भी होता है, फहाशी भी होती है, बहुत चीजें, ये लड़कियां भी जाती ना। उस वक्त से अब क्या हो रहा है मालूम है, बहुत पहरा हो जा रहा है, पुलिस बहुत ज्यादा पहरा कर रही है, अब जरा कम हो गया है। पहले के जैसा एक 2-3 डिकेट्स पहले जो होता था, उतना अब नहीं हो रहा है, शायद नहीं हो रहा है, मुझे तो पता नहीं। पहले तो बहुत न्यूज आती थी, ऑफिसों में बहुत इसके चर्चे होते थे। अब हम जा रहे भी नहीं ना, पता नहीं अब आज का क्या हाल है आजकल का, लेकिन पहले तो बहुत होता था। ये सो भी इन लोगों के यही है, जो इस्लामिक उसूल नहीं फॉलो करते, मुसलमान जो नहीं है, गैर कौम ही करते हैं ये सब। हमारे बच्चे भी चले जाती, वो एक मुकर्रम नाम का उस वक्त ही छुआ नहीं उसे भी, जाको वो क्या करता था उन्हें, एरोबिक्स अपनी गाड़ी में, कौन सा मालूम। ये कमर व्हीलिंग से व्हीलिंग ब्रिगेड करते रोड थे। में, ब्रिगेड रोड में व्हीलिंग हुआ था। करते। हाँ हाँ हाँ, हम्म। व्हीलिंग व्हीलिंग करता था। हम्म। उसे कोई पुलिस पकड़िया, तो उन्हें क्या करिया, भाग को जाको कहाँ वो चढ़िया बोले तो, वो भी एक मिलिट्री मैन का घर हुआ, उसके ऊपर पहरा है, किसका, गार्ड्स पहरा दे रही। तो इन्हें इससे पहले एक कॉल करिया था अम्मा को, वो कॉल अम्मा कॉल बैक करी, उसे कॉल बैक करी, सो वक्त फोन रिंग हुआ, आवाज आया ना,
इन्हें घर के ऊपर चढ़ गया था, दिखता तो नहीं था गार्ड्स को, लेकिन उन्होंने अंधा तौर पर ब्लाइंडली उन्होंने मारे, वो आवाज को फॉलो करते हुए मारे उन्होंने, उसे लग गया। मालूम ये किस्सा? हाँ मालूम मालूम। हो गया नहीं, 15 साल हो गया बेचारा, नहीं? हाँ हो गया, वो हो गया, बच्चा 15 साल तो मर हुआ। गया। हाँ, कितना 18-19 हम्म, साल का। देखो हमारे हाँ बच्चे जस्ट हाँ कैसा वो छोड़ एस्केप डालते हैं माँ होने बाप को। कर्यास विलिंग से वो कर एक्सेप्ट होने गया तो क्या कहते, मौत के मुंह में गया। उन्हें चलेगा। हाथ रहता तो पुलिस पकड़ता, कौन की छुड़ा लेके आते, वक्त उसका हम्म, वक्त आ गया। सही और सबसे बड़ी बात क्या है तो माँ बाप जो बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, रातों नहीं रात कहीं देते। को मिल जाती है। ये 12-1 बजे का किस्सा है, नो सुबह नहीं है, करेक्ट, शाम का नहीं है, रात का किस्सा है। रात का गाड़ियां लेको जाना, हमारे बच्चे 17 साल से पहले भी चले जाती, गाड़ियां लेको जाती, क्या क्या की इंसिडेंट्स कर डालती। हमारे में जरा गैर कानूनी हरकतें बहुत ज्यादा हैं। वो लोग जी डरती, गैर अक़वाम है ना, उन्होंने डरती, पुलिसों से डरती, रूल्स निभाती। हमारे कोई हमें कवानीन की पासदारिश नहीं करते, सब हमारे वास्ते पेपर में बताचे, फाड़ को फेंको रे चलो, ऐसा हिस्सा हमारा। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। ये जो कवानीन है, लैंड लॉ ऑफ द लैंड भी फॉलो करना हमारे वास्ते लाजमी है, कुरान में भी है लॉ ऑफ द लैंड, इसे इसकी भी पासदारी करना। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती, अभी टैक्स पे करना, ये सब ये भी है, ये भी करना है। अब हमारे पास डबल हो जाता है नहीं क्या, ज़कात भी हमें अदा करती, हाँ, और ये इनकम टैक्स भी हमें पे करती, अल्लाह देता है। अब लॉ ऑफ द लैंड भी फॉलो करना है, ज़कात भी बराबर देना है। हमारे वास्ते डबल हुआ, गैर अक़वाम के वास्ते सिंगल होता है। हमारे पास चूंकि ज़कात सिस्टम है, तो ये भी अदा होता है, वो भी अदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसमें भी बरकत दे देता है। दोनों तरफ से वो हो गया, लॉ ऑफ द लैंड भी फॉलो करे जैसा हुआ। अब उसमें भी हमारी ये है ना, उसमें भी सवाब है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म निभाना सवाब का बाइस है। उसकी हुक्म अदोली करना वो गलत है, उसका वबाल होगा हमारे ऊपर, तो वो भी निकालना नहीं है। हमें जो इख्तियार करती हैं, थोड़े बहुत से असबाब इख्तियार करती हैं कि ये दिखाती हैं, वो दिखाती हैं, उसमें जरा कमी बेची करती हैं, वो ठीक है। हमें असबाब जो जरूरी है वो इख्तियार कर सकती है, लेकिन अवॉइड नहीं करना है। लॉ ऑफ द लैंड हमारे ऊपर लाजमी है, फॉलो करना है। उसमें इनकम टैक्स भी आ जाता है और कई चीजें भी आ जाती, जो ये ट्रैफिक रूल्स रहती है या दूसरे कहीं रहती है, ये सब लॉ ऑफ द लैंड में आ जाती है। ये भी फॉलो करना हमारे ऊपर जरूरी है, ये इस्लाम सिखाता है हमें। वरना हमारी कौम बेतरतीबी की ऐसे ही हो गई है मशहूर, और ज्यादा हो जाती है। पहले अल्लाह के रूल्स फॉलो करे तो हमें ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं, और हम ना देख को हमारे किरदार से अट्रैक्ट हो को आना है। अब हमें जाको किसी भी बोल नहीं सकते, देखो कुरान ये है, ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं बोल सकते। वो सिद्दीकी जाकर बोले तो लेनिन तो बिस्तर मर्ग पर था, स्टालिन को जाकर उन्होंने खुद कहा कि देखो मेरा तो ये हाल है। अब जो स्टालिन लेकर है ये चार्ज, स्टालिन भी हड़प कर लिया था, लेनिन से हड़प कर लिया था, उसको ठंडा कर दे के, उसको इनएक्टिवेट कर दे के ये खुद सारा चार्ज संभाल लिया था। तो उन्हें रेफर किया, तो जाको पूछे, उन्होंने स्टालिन को जाको बात कराए। उन्होंने नए थे, जोश में थे, नए इस्लाम लिए थे, ये इंडिपेंडेंस पीरियड की बात है। जब उन्होंने अरब को चले गए, अरब में गए तो अरब का बादशाह इनको पकड़ाने की कोशिश करे, तो भाग को जर्मनी चले गए। तो जर्मनी में ये हुआ, सो स्टालिन को जाको बोलती हैं तो सब सुनता है, उन्हें बहुत अच्छा जान लिए थे, बहुत अच्छा प्रेजेंट करती, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती हैं इस्लाम को, उन्हें खुश हो जाता है। अच्छा मौलाना बहुत अच्छा है ना, ये दिन तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये तो बताओ कहाँ है इन्हें अमली तौर पर, कहाँ है, कौन से मुल्क में राय चाहिए? तो उन्हें बोलती कि मेरी जो नजरें जमीन पर गड़ी, फिर मैं उससे चार नहीं कर सका, मेरी नजरें चार नहीं कर सका। कहाँ है? कहीं नहीं है, दुनिया में कहाँ है? अल्लाह बोले ये निजाम कायम करो, ये निजाम तुम्हारे लिए कायम करने के लिए है, तुम उठ खड़े होना है। उखरिजत लिन्नास खैर उम्मतुन उखरिजत लिन्नास, ये निजाम कायम करने के लिए, नहीं अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ क्या है, बुराई को निकालो, भलाई की तरकीब दो। बोले तो ये निजाम इस्लाम का निजाम, इस्लाम के इक़दार जो है उससे नाफिज करो, ये निजाम कायम करो। कहाँ से कायम हो रहा है? वो जो मुल्क है उन्होंने क्या अपनी कुर्सी संभाले हुए बैठे ही, किस पर क्या हो रहा है, अपनी रोटी इनो है। इसरार अहमद पाकिस्तान के ऊपर एक बोलती ना, वो हम्म एक्चुअली इस्लामिक स्टेट कर कुछ फॉर्म हुआ, हो लेकिन कुछ भी हमें उसके ऊपर अमल नहीं करे, और वी आर बहुत द बिग सिनर्स कर को बोलती हूँ ना, सबसे बड़े हम्म मुजरिम हमें कर को सबसे पहला पाकिस्तानी। मुजरिम।
हाँ, सबसे पहला मुजरिम क्या पाकिस्तान स्लोगन का क्या थी। था मालूम है? पाकिस्तान का हाँ, मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह, हाँ, वो स्लोगन था सो उनका। उस पर कायम नहीं रहे उन्होंने। जीते सो ना, उसे तो ना हम्म ओवर रोल करता ले, उसे भूल गए। वो जो स्लोगन हम्म लेके उन्होंने जीते, पाकिस्तान बनाए। हम्म मुसलमाना बोले हम्म करते हैं, यहाँ के मुसलमाना बोले करते हैं हमारे ऊपर हम्म कितनी कुरेजी हुई ना, क्या क्या हुआ ना, कितने जाने हम्म, गई मुसलमानों की, कितने जाने गई। नॉर्थ में बहुत हुआ, बिल्कुल हमारे साउथ में आई, हमने न- मालूम नहीं हुआ वो। यहाँ भी नहीं हुआ, हुआ, करेक्ट। इतना ज्यादा हाँ नहीं हुआ, हमें बहुत छोटे थे तब। हाँ, तुम्हें भी छोटे, मैं भी छोटी, सब छोटे थे तब। तो तब हम्म मुसलमान बोले कहते, वहां नॉर्थ में रहने वाले डिवाइड हुआ ना, हम्म तो नॉर्थ उस तरफ हम्म गया ना, तो उनसे बोले हम्म कहते देखो हमारे ऊपर जो गुजरती है सो गुजरे, हमें सब तैयार हम्म नहीं, बेर करने के वास्ते हम्म तैयार नहीं। तुम्हें जाओ हम्म बनाओ, इस्लामिक स्टेट नहीं बनाओ, जो गुजरता हम्म है तो हम बर्दाश्त करते हैं। तो क्या बोलते मालूम है, मुझे बहुत रिखत तारी हो गई, रोना आ गया मुझे जब इसरार अहमद की वो ये सुनी मैं। ये जो हमें पाकिस्तान बनाई, ये उनके खून पर बनाई सो, मुसलमाना के खून पर बनाई सो, उनके लाशों पर हम्म बनाई सो उन्हें। उसकी लाज नहीं रखे हमें। उन्होंने बोले जाओ बनाओ, हमारे ऊपर जो गुजरती है सो गुजरे, जाओ बनाओ। क्योंकि इस्लाम का तुम्हें ये ली, ला इलाहा इल्लल्लाह ये बेस पर बना रही, तो जाओ तुम्हें बनाओ। हमारे ऊपर क्या गुजरती है, बहुत गुजरती है, अब भी गुजर रही है। पाकिस्तान का नाम लेको अभी हम ना सताते नहीं। तो इनो बोल को, इनो तुम ना उकसा को, ये वलवला, ये जोश पैदा कर को, जो तुम ना दी, ये जो तुम्हें पाकिस्तान बनाई, इसका क्या कर रही तुम्हें? तुम्हें मुजरिम है, तुम्हें वो मुसलमानों के भी गुनहगार हैं, जो हिंदुस्तान में मुसलमान तकलीफ उठा उठा को, मुसीबत उठा उठा को, आज भी मुसीबत उठा रही उन्होंने, इसकी वजह से आज भी मुसीबत उठा रही, आज भी उनको निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान जाओ घर को बोलती है उनको, आज भी निशाना बनाया जाता है। तो तुम्हें क्या कर रही? बहुत तासीर कुन है, रुला देने वाली है उनकी, बहुत अच्छा बयान है उनका। ये है हाँ, ये बिल्कुल। बयान। तो ये शैतान की चीजें हैं, इससे तुम इज्तिनाब करो, अल्लाह कह रहा है। वातिउल्लाह वातिउर रसूला वाह जरूर, बच्चे रहो, बी ऑन द गॉड। फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और बाज आ जाओ, बुरे कामों से बाज आ जाओ। अगर तुमने हुक्म अदोली की तो जान लो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ हुक्म पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। हमारे रसूल पर कोई जिम्मेदारी ये नहीं कि तुम्हें गर्दन से पकड़ कर खींच कर लाए और तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर चलाए, ये जिम्मेदारी हमारे रसूल पर नहीं है। वातीउ वातीउल्लाह, और तुम इताअत करो अल्लाह की, वातीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, वाह जरूर, और बचते रहो तुम, बी कॉन्शियस, बी ऑन द गॉड। फाइन, अगर तुम तवल्ले, तुम फिर जाओ, अगर तुम हुक्म अदोली करो अल्लाह के हुक्म से फिर जाओ, फालमू, दरमियानी मद आई है तो जोरे बयानी है, इसमें शिद्दत है बयान में कि जान लो, तनबी कर रहा है अल्लाह, तो जान लो, अन्नमा, सिर्फ, अल्लाह रसूलिना, हमारे रसूल पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि ठीक ठीक पहुंचा दे, बिला कमोकास तुम तक हमारे ये तालीमात को तुम तक पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, उसे फॉलो कराने की जिम्मेदारी उस पर नहीं है। अब तुम्हें अक्ल सलीम दिया गया है, तुम्हें कल्बे सलीम है तुम्हारे पास से, फिर एक उनसर वदियत कर दिया है तुम्हारे दिलों में, जो वहदानियत का उनसर लेकर तो पैदा हुए हो। कुल्लु मौलूदन अला फितरा, हर बच्चा पैदा होता है एक उनसर जो वहदानियत का होता है, उन्हें मुस्लिम ही होता है। उसके बाद उसके असरात जो है, मजूसी होता है, नसरानी होता है, यहूद होता है, या मुसलमान होते हैं, या हिंदू होता है, ये सब बाद के असरात होती है, माहौलियाती असरात होती है। पहले पैदा तो होता है बच्चा वहदानियत पर ही पैदा होता है। तो तुम्हारे में उनसर जो है और तुम्हारी अक्ल जो दिया है अल्लाह, फिर तुम्हारे में वो दिमागी ये भी दिया है, सलाहियत भी दिया है ना, उसे बरोए कारला को तुम खुद समझना है, तुम खुद तदब्बुर करना है। हमारे रसूल पर जिम्मेदारी नहीं है, हमने जो रसूल तक पहुंचाया है वो पहुंचाने की जिम्मेदारी है, उसके मुताल्लिक भी वही दाई है।
तुम अगर कुछ कोताही करे, तुम अगर कुछ छुपाए, कुछ दिखाए, कुछ ये किए, तो उसमें भी तुम्हारे ऊपर एज इफ हक अदा नहीं किया, तुमने रिसालत का हक अदा नहीं किया, वहां भी पकड़ है और सख्त वईदें आई है। हुजूर के अगेंस्ट जो बातें आई हैं, अबसा व तवल्ला, वो अगेंस्ट है। वो एक नाबीना शख्स आए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पूछना चाहते थे, कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहते थे, उनको पता नहीं था कि सरदार आकर बैठे हैं। वो आए हुजूर से, हुजूर को पुकारा, या रसूलुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ मुंह फेर लिया, फिर इधर आए, इधर पुकारे, हुजूर ने नागवारी का ये किया। वो भी कहाँ से पता लगता है, वो नाबीना जो थे। फिर आदमियां बैठे हुए थे, बातें तो सुनाई दे रही थी। ये भी तनबीह हुई है, इस पर भी पकड़ हुई है कि वो जो आया था उसको आपको अटेंड करना था, वो नाबीना था, गरीब था, उसको कुछ शक व शुबा थे, वो दूर करना चाहिए था। ये जो है, ये जो सरदार आए बैठे हैं, ये ऐसे ही आए हैं लोगों के दिलों को झांसा देने के लिए। वो जो अपने कबीले वाले बोलती ना, 40 साल से जो शख्स हमारे दरमियान था, सच बोला करता था, सादिक था, अमीन था, ये कैसे एकदम झूठ बोलेगा? हमारे सरदार क्यों उसको जाकर बात नहीं कराते? तो उनको खामोश करने के लिए, उनकी जबान बंदी करने के लिए ये लोग आते हैं आपके पास। इनका कोई मतलब नहीं है, ये कोई अच्छे इरादे से नहीं आते। तो पहले उन लोगों को अटेंड करो जो अल्लाह की तरफ है, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के तालीमात पर गौर व फिक्र कर रही, और जो भी शकू को शुबात है उसको दूर करो। ये भी आया है, अब अल्लाह में है ये। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति जुनाहुन फीमा तमिउ फीमा तयीमु इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलु स्वालिहाति सुम्मा तक़ौ व आमनू सुम्मा तक़ौ व अहसनु वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इसमें बार बार एक अहसन तरीके पर इबादत करने की बात आई है। क्या कहा जा रहा है? जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था उस पर कोई गिरफ्त ना होगी। ये क्यों कहा जा रहा है? पहले जो, इससे पहले की आयतों पर गौर कीजिए, वहां जो शराब नोशी बहुत आम थी, जुआ भी बहुत आम था, खाते पीते ये जो बुत पर चढ़ाया हुआ भी खाया करते थे, और दूसरा भी जो हलाल नहीं था वो भी खाया करते थे दौरे जाहिलियत में। तो जो बाद में ईमान ला लिए, उनको एक किस्म की तशवीश पैदा हो गई कि हम ये जो शराब पी कर हैं, क्या हमारे हड्डियों में बस गई है क्या? क्या हमारे ऊपर उसका असर हमारे जिस्म में अभी बाकी है क्या? और ये जो हमें हराम खा लिए हैं, जो बुतों के नजराने चढ़ाए हुए, जो पुतों पर कुर्बान किए हुए ये खाए हुए हैं, इसका कोई असर हमारे ऊपर हो गया क्या, या अभी बाकी है क्या? ये जो उनमें एक शक व शुबा था, एक तशवीश थी, एक परेशानी थी, उसके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब तुम ईमान ला लिए हो तो इसके बाद का काउंट होगा, पहले का वो जो खाए उसका असर देर पासर वो नहीं हुआ करता। अब तुम जो ईमान लाए हो, तुम्हारी तकवा, तुम्हारी परहेजगारी, ये काउंट होगी, वो पहले का हिसाब अल्लाह नहीं लेगा। जो ईमान ले आता है उसके वास्ते बहुत बड़ी नेमत क्या है बोलो? उसके सारे पुराने गुनाह माफ हो जाते। नहीं, अब इस्लाम में भी क्या है बोले तो, अब मुसलमान है, ईमान तो है ऑलरेडी उसके पास से, लेकिन कुछ गुनाह भी सरजद हो गए रहते। अगर उन्हें हिजरत कर रहा है, आप कहीं कनाडा जा रहा है या अमेरिका जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, लेकिन कर रहा है हिजरत इस नियत से कि मैं इस्लाम की अलमबरदारी करूं, अल्लाह के तालीमात को सब में रोशन करूं, सब पर आम करूं, जाकर मैं इस्लाम को गलबा अता करूं, कुछ इस्लाम की काम करूं, इस्लाम के वास्ते करूं, तो ये अगर नियत से जा रहा है तो उसके भी पूरे गुनाह माफ हो जाती हैं। हिजरत जिस नियत से की जाती है वो नियत काउंट होगी। अगर वो कहीं शादी ब्याह के वास्ते वहां लड़की है उसके वास्ते जा रहा है तो वो अलग हो गया, वो उसी उसी के लिए काउंट होगा, वो शादी के लिए जा रहा है। अगर ये, और अगर उन्हें पैसा कमाने जा रहा है, मैं तरक्की करना, ये अगर इस नियत से जा रहा है तो ये काउंट होगी। जो नियत करता है वो काउंट होती है। एक दलील इसमें ये बताई जाती है, एक घर बनाया किसी सहाबी में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया, घर दिखाया, घर में अच्छे वेंटिलेशन अच्छा था, बड़े बड़े दरीचे थे, विंडोज बहुत बड़े बड़े रखा था। तो उसने कहा कि ये विंडोज मैंने इसलिए रखा है इतने बड़े बड़े कि मुझे अजान की कि मुझे हवा अच्छी आए, हवा अच्छी आए, रोशनी अच्छी आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आए बंदे खुदा, हवा तो आएगी ही,
रोशनी भी आएगी ही। अगर तुम ये कहते कि मैंने ये इसलिए रखा है कि अजानों की आवाजें सुनूं बर वक्त अच्छी तरह से, मुझे अजान की आवाज पूरी पूरी खुली अच्छी आवाज आए, मैं वक्त पर नमाज को जा सकूं, तो ये काउंट हो जाता अल्लाह के पास से और तुम्हें इसका अजर व सवाब मिलता। वो रोशनी तो आएगी, हवा भी आएगी, लेकिन ये नियत अगर तुम कर लेते इसका सवाब तुम्हें मिल जाता। तो क्या पता चलता है कि नियत बहुत इंपॉर्टेंट है, नियत अच्छी रख लेना। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने क्या किया, पहले जो कुछ खाया पिया था, यानी शराब भी पी थी और वो बुतों पे चढ़ाए हुए भी खाया था, तो उस पर कोई गिरफ्त ना होगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको बता दिया गया। बशर्त ये कि वो आइंदा इन चीजों से बचे रहे, आइंदा इसका ख्याल रखना, जो हराम की गई है और ईमान पर साबित कदम रहें, ईमान पर अगर साबित कदम रहें, हराम चीजों से बचे रहें और अच्छे काम करें, फिर जिस चीज से रोका जाए उससे रुक जाएं और जो फरमाने इलाही पर उसे माने और जो जो भी हुक्म दिया जाता है, जो जो हुक्म अहकामात सादर होती हैं उसे माने, फिर अल्लाह को डर कर जो जिंदगी गुजारती, नेक रवैया इख्तियार करती, अल्लाह नेकूकारों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है। और उसे कौन पसंद है? अहसन तरीके पर काम करने वाले मोहसिनीन। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, मोहसिनीन को अल्लाह पसंद करता है, जो अहसन दर्जे में काम करते हैं। अहसन दर्जा क्या होता है? मुखलिसाना, किसी इधर उधर की नियत नहीं, नमाज को जा रही है तो अल्लाह के रजा के वास्ते, दूसरों को दिखाने के लिए, इन्हें बहुत नमाजी बहुत परहेजगार, इसे वोट देना या इसका काम करना या कोई भी ऐसा मफाद जो होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो होती है, दुनियावी मफादात, ये नहीं रहना, खालिसतन अल्लाह के वास्ते छुप छुपा कर करना है। आपको पता है फर्ज नमाज एक ही सामने दिखाकर पढ़ना सो, क्योंकि फर्ज जरूरी है। अब नवाफिल जो दूसरे होती ना, वो छुपा कर पढ़ो कर को है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। इस वास्ते तो ज्यादा फजीलत की नमाज कौन सी है? सबसे ज्यादा नफिल नमाज में तहज्जुद। तहज्जुद की है, क्योंकि वो रात के वक्त होती है, कोई नहीं देखता आपको, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देख रहा है आपको, आपके घर वाले को मालूम है या अल्लाह को मालूम है, दूसरे कोई नहीं देख रही। दूसरे नमाजों में दिखता है, फर्ज नमाज को आप जाती हैं वो सब भी दिखता है। तो नवाफिल है ना, दिखाना नहीं है। और कामों में भी उतना ही, जो फराइज हैं, अब ज़कात भी फर्ज है, देना है, वो सामने भी दे सकते हैं, अलानिया भी दे सकते हैं, छुपा कर भी। सदका क्या है? सदका छुपा कर देना, ये हाथ दे तो वो हाथ को मालूम नहीं हो। कई एक बार ये भी बताया गया है कि अगर तरगीब की नियत से दे रही, किसी और को भी इसकी तरगीब देने के लिए, इन्हें एक आदमी देख को दूसरे आदमी भी करता है, नहीं उन्हें दिया मैं भी दूंगा, अगर ये तरगीब ये नियत है तो वो ठीक है, वो हमेशा नहीं, कभी कभार हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी खाया पिया इस्लाम लाने से पहले, तो उस पर गिरफ्त नहीं होगी। अगर तुम अच्छे काम करो, खुदा का तकवा रखो, तो आइंदा जो भी तुम्हें करती हो अल्लाह के तालीमात पर होना, अल्लाह जिससे रोके उससे रुक जाना, और जो तालीमात देता है उस पर अमल पैरा हो जाना। बस ये है ना, अल्लाह का तकवा है, इसको इख्तियार कर दो और इसको इख्तियार करो, तो ये एहसन तरीके पर तुम्हारा अमल होगा। और अल्लाह पसंद करता है मोहसिनीन को, जो एहसान के दर्जे में काम करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैय्यिम मिनस-सैय्यिदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब। रुकेंगे इधर। फमन इह्तदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। ये आ गया है एक शिकार के मुताल्लिक़। आए लोगों जो ईमान लाए हो, यानी आए मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें उस शिकार के जरिए से सख्त आजमाइश सख्त आजमाइश में डालेगा, जो बिल्कुल तुम्हारे हाथों और नेजों की जद में होगा। अल्लाह ये आजमा रहा है कि ये किरण भागती हुई खेलती हुई तुम्हारे सामने आ जाएगी, कि तुम्हारा नेज़े को उन्हें बहुत करीब होगी, तुम्हारा नेजा बहुत करीब होगा, यानी अब टच करे तो उसे उन्हें मिल जाती है। वो शिकार का इसलिए बताया जा रहा है कि वहां पर
एक जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से वहाँ कोई काश्तकारी नहीं होती थी। या तो उन्हें बाहर से खाने पीने की चीज़ें लाना था या नहीं तो शिकार करना था। हज़रत हमज़ा के मुताल्लिक़ कहा जाता है ना, वो हमेशा बिज़ी रहते थे, मदहोश रहते थे, मुनहमिक रहते थे, गाफ़िल रहते थे, शिकार में रहते थे हमेशा, हमेशा शिकार में रहते थे। अबू तालिब के बेटे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमजोली, सेम उम्र, चंद माह का फ़र्क है। 1 साल तक मालूम नहीं हुआ उनको, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रही हैं, अपने भतीजे पर नबूवत आ गई है, नबी बन गया है, वही आ रही है, फरिश्ता आ रहा है, कुछ भी पता नहीं चला। बड़े लाउबाली, इंडिफरेंट, अपने ही ख़्यालों में, अपने ही कामों में। अब यहाँ एक शिकार के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि अल्लाह तुम्हें आज़माइश में डालता है। ये किसकी बात है ये? आम तौर पर तो शिकार कर सकते हैं, शिकार जायज़ है। वहाँ शिकार करते भी थे क्योंकि शिकार करके खाते थे। जो वहाँ से लाया नहीं जाता था, जब कमी हो जाती थी तो शिकार ही पर इनका गुज़ारा होता था। लेकिन ये महरीम के लिए कहा जा रहा है, जो एहराम में होती, जो एहराम में होती उन्हों शिकार नहीं कर सकते। शिकार भी नहीं करना, वो जानवर को हुदूद से बाहर भगा ले जाको, वहाँ ले जाको, किसी और को हेल्प करना शिकार में, उससे लेकर खाना, हर चीज़ मना है, हर तरीके का ये काम मना है। तो उन लोगों के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह तुम्हें इस शिकार के ज़रिए से सख्त आज़माइश में डालेगा। यानी वो जानवरों को भी तुम्हारे करीब भेज देगा। हिरन हो या नीलगाय हो या खरगोश हो या कोई भी हो, छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, बकरी हो या जो भी हो, जिसका भी शिकार तुम करना चाहें, जो बिल्कुल तुम्हारे हाथों और नेज़ों के ज़द में आएगा। यानी तुम्हें कोई भागने की उसके पीछे ज़रूरत नहीं। उन्हें करीब आ गया है, तुम्हारा जी ललचा रहा है, तुम्हारे हाथ मचल रहे हैं कि उसे मार दे, तुम्हारे नेज़े के हाथों के दरमियान आ गया है। ऐसा करके अल्लाह तुम्हारी आज़माइश कर रहा है कि तुम अल्लाह के अहकामात निभाओगे या अपने नफ्स की अहवाए नफ्स की पैरवी करोगे। ये देखने के लिए कि तुम में से कौन उससे गायबाना डरता है। अल्लाह का तक़वा, इसे क्या बोलते हैं? गायबाना डरना, तक़वा। हर चीज़ में अल्लाह को माज़र जानना। अब जो काम कर रही हूँ उससे सही हो रहा है क्या ये काम? अल्लाह इससे राज़ी होता है क्या? ये मेरा काम सही है क्या? या अल्लाह की ग़ज़ब ढाने वाला काम है क्या ये? ये जो रखती हमें ये ख़्याल रखती है अल्लाह का, इसे तक़वा बोलते हैं। तक़वा इज़ व्हाट? इट्स ए ड्राइविंग फ़ोर्स, इट्स ए ड्राइविंग फ़ोर्स जो हमें अच्छे कामों की तरफ मबज़ूल करता है या हमें खींचता है उस तरफ और बुराई से खींच के रोकता है, अच्छाई की तरफ ले जाता है। इट्स ए फ़ोर्स। हमारा एक ये वो, एक कैफ़ियत हमारी, जो हमारे ऊपर तारी हो जाती है। जब कोई काम आता है, तो हमें सोचने पर हो जाती है, ये सही है कि नहीं? और हर गुनाह करते वक़्त एक हदीस में आता है, रिवायतों में मैंने पढ़ा है कि मालूम हो जाता है इंसान को कि गुनाह कर रही कि सही कर रही। सवाब का काम कर रही कि गुनाह कर रही मालूम हो जाता है। तुम्हारा दिल बोलता है, तुम्हारा ज़मीर बोलता है, तुम्हारा ज़मीर कचोके मारता है, तुम्हारा ज़मीर पुकार-पुकार कर कहता है कि ये गलत है, ये नहीं करना है। तुम्हारा ज़मीर बताता है, योर इनर वॉइस, योर इनर सेल्फ, वो बताता है तुम्हें, लेकिन तुम्हें क्या करती हैं, शैतान आकर उसे सुला देता है। नहीं, कुछ भी नहीं होता, चलो ये कोई मामूली बात है, ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करता है, माफ़ी माँग लो बाद में, कर दो अब बाद में माफ़ी माँग लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। ज़मीन आसमान के खिलाफ में मिला दो, गुनाह कर दो, तो वो भी उन्हें माफ़ करने वाला ना। तो ये जो है गुनाह हर शख्स को मालूम होता है। जब उन्हें सरज़द कर रहा है तो गुनाह मालूम हो जाता है कि गुनाह है। तो उससे इज्तनाब करना, उससे बच जाना, शैतान को हमारी अहवाए नफ्स को गालिब होने नहीं देना। तो अल्लाह कह रहा है कि ये देखने के लिए तुम में से कौन उससे गायबाना डरता है। अल्लाह को तो हम नहीं देख रहे, गायबाना हम डर रहे। अनदेखे खुदा की परस्तिश कर रहे हैं सो हमें। ये बहुत बड़ी चीज़ हमारे वास्ते। वो चीज़ अगियार नहीं करते। अगियार क्या करते हैं, कोई पुतला बनाकर सामने रखते हैं। कई को बोले तो उन्हें बोलते हैं कंसंट्रेशन नहीं आता। हमारा कंसंट्रेशन कितना पुख्ता है देखिए। हमारे हमारे वास्ते किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस हमारा ख़्याल, हमारा एक तसव्वुर अल्लाह के मुताल्लिक़। हालाँकि उसका डिस्क्रिप्शन भी हमें नहीं मालूम, सब नफ़ी में होता है। अल्लाह क्या है? नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। क्या है? वो नहीं आया, क्या है वो नहीं मालूम। अल्लाह ये नहीं है, वो नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में भी नहीं आता अल्लाह। बस हमें किए जा रहे, बाकमाल है, बाजमाल है, कुदरत का कमाल है,
उसकी खूबसूरती का जमाल है, ये सब कुछ हमें मालूम है। लेकिन फिर भी सचमुच क्या है, उसका हाथ कैसा है, उसका पाँव कैसा है, उसका अर्श कैसा है, वो कैसा है, ये सब कैसा अल्लाह देखता है, कैसा देखता है, सुनता है, कैसा सुनता है, उसके कान कैसे हैं, उसके आंख कैसे हैं, अल्लाह देता है, हाथों से लुटाता है, दोनों हाथों से लुटाता है, हाथ कैसे हैं, ये सब किस में आ रहा है? मुतशाबिहात में, मुहक्कमात में नहीं आ रहा। इसी को लेकर ये तसव्वुफ वाले बड़ी बड़ी लान तान बड़े ये करते हैं ना, बड़े स्पीचेस उनके, अलग ही तखय्युल, अलग ही तसव्वुफ, उनका एक अलग ही तस्वुर कायम कर लेके जो रहती, ये सब मुतशाबिहत के मामले में। मुहक्कमात के मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, बेरट सही, एकदम सॉलिड है, एकदम क्लियर कट है, टेलर कट है, कुछ भी उसमें कर नहीं सकते, उसमें इंटरप्रिटेशंस की गुंजाइश ज्यादा नहीं है। ये मुतशाबिहत में करते हैं, ये भी मुतशाबिहत में आता है, आलम गैब मुतशाबिहत में आता है, बरज़खी जिंदगी मुतशाबिहत में आती है, मौत के ये जो हालत होती है, क्या कैफियत होती है, कैसा जाती है जान में, कुछ कोई नहीं बोल सकता। एक वक्त कोई साइंटिस्ट जो एक मरने वाला करीब है, मरने वाला मर के करीब है बोले तो उसे एक इसमें ले लिए, उन्होंने आजमाइश के वास्ते रख लिए, पूरा ये बंद कर दिए, पूरे आलात उनके पास जो जो भी डिवाइसेस थे पकड़ने के वास्ते, मौत को कैसा जाती है, रूह कैसा जाती है, पकड़ने के वास्ते उसे सारे आलात लगा दिए, पूरे उनके जो यूनिट होती है, आईसीयू का जो भी यूनिट होता है उसे ये कर लिए। अब उन्होंने क्या देखे, उनका एक ये उन्होंने प्रेजेंट करते हैं कि जब उन्हें मरने लगा तो एक धुआं के जैसा ऊपर गया, धुआं, वो क्या कैप्चर करे, वो कैमरा इनको तो नहीं नजर आया, वो जो हाई इसके क्या हाई कैपेसिटी ये जो रखे थे उन्होंने कैमरास वगैरह जो भी आलात रखे थे, उन्हें क्या कैप्चर करे बोले तो एक धुआं, बस धुआं। वो अल्लाह का मामला, अब ये भी मुतशाबिहात में है, ये भी देखने की कोशिश नहीं करना, जानने की कोशिश नहीं करना, जितना अल्लाह कुरान में बताया है बस उतना ही इल्म पर इक्तफा करना है, बाकी सब मरने के बाद ही मालूम होगा, किसी ने आया नहीं, किसी ने बताया नहीं। जो भी कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से जो हमें बताया गया है, इसी इल्म पर हमें इक्तफा करना है, इसी इल्म पर हमें यकीन रखना है, आखिरत पर यकीन, कुरान पर यकीन, कुरान पर यकीन बोले तो मुतशाबिहात मुहक्कमात सब पर यकीन। तो अल्लाह ये देखने के लिए कि तुम में से कौन डरता है, अल्लाह का तकवा कौन इख्तियार करता है, फिर जिसने इस तनबी के बाद अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से तजावज किया, उसके लिए दर्दनाक सजा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुम, बला यबलु आजमाइश, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस सैदी, शिकार से, तनालुहु तुम्हारे करीब आ जाता है, आइदीकुम तुम्हारे हाथों के, वरिमा हुकुम तुम्हारे नेजों के दरमियान भेज देता है अल्लाह, हिरन को या नीलगाय को या किसी को भी जानवर को, यानी शिकार को, लियालम अल्लाहु ताकि जान ले, मैं यखाफु बिल गैबी कौन अल्लाह को गैब में है उन्हें फिर भी उससे डरता है, फमन इह्तदा जो भी उल्टा काम करता है उससे नहीं डरता, ज्यादती करता है, बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, ये सब मालूम होने के बाद भी जो सरकशी करता है उसके लिए क्या है, अज़ाब अलीम है। उसके बाद की बड़ी आयत है, तो इसी पर हम 94 आयत हुए हैं, इंशाल्लाह सैटरडे कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।